नमस्कार बहनों, क्या आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही है या तैयारी करने का सोच रही है? तो आने वाले 60 दिन जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अजय भैया यानी कि मुझसे जानिए कि आने वाले 60 दिन का मास्टर प्लान क्या है मेरा आपके लिए, और आपको ये प्लान क्यों फॉलो करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बहनों, मैं बहुत शानदार तरीके से रिसर्च बेस आपको चीजें बताऊंगा। अगर आप उन्हें फॉलो करोगी तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन भी होगा, आपकी रैंक भी लगेगी और आपका जो सपना जो आपने और अपने घर वालों ने देखा है वो पूरा होगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर मैं बताने वाला हूं 60 दिन का मास्टर प्लान। सबसे पहले जान लीजिएगा 60 दिन के मास्टर प्लान में कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा, उन्हें आपको फॉलो करना है और उन्हें फॉलो करने के बाद उन्हें अप्लाई करना है और अपना सिलेक्शन निश्चित करना है। तो 60 दिन का मास्टर प्लान फॉर महिला पर्यवेक्षक एग्जाम। सबसे पहले बहनों, आप समझिए, इसके सिलेबस को देखिएगा। आप सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। यहां पर 4 खंड आपको नजर आ रहे होंगे। चारों खंड देखिए। यहां पर पहला खंड जो है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य का, दूसरा खंड जो है वो सामान्य एवं तर्क शक्ति का, तीसरा खंड है वो है प्रबंधकीय गुण का, और चतुर्थ खंड है वो है शिशु की देखभाल एवं शिक्षा का। अगर हम लोग बात करें बहनों, पोषण एवं स्वास्थ्य से 55 प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें सामान्य तर्क शक्ति से 55 प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें प्रबंधन के 45 प्रश्न आने वाले हैं, और यहाँ पे देखिएगा शिशु की देखभाल एवं शिक्षा के 45 प्रश्न आने वाले हैं। ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो जाए। और इस पीडीएफ को आपके पास होना चाहिए। मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, एप्लीकेशन पे सेंड कर दूंगा। एक ही पेज में पूरा सिलेबस आपके आंखों के सामने होना चाहिए, एक पेज में। जो आपको कहीं भी एक पेज में नहीं मिलेगा, मैंने इसको एक पेज में लाने का प्रयास किया है जिससे इसको आप सामने जहां पर भी आप पढ़ो ना, वहां पर आप इसको चिपका लो। बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज को आपको चिपका लेना है जहां भी आप पढ़ाई करती हैं, ठीक है। इसमें 55 55 45 45 200 नंबर का पेपर आने वाला है। यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोषण की। बहनों, पोषण के बारे में आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। पोषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उन पोषणों में क्या क्या चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए 8 नंबर के आपको जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, पोषण के महत्व, पोषण का क्या महत्व है, जीवन की अलग अलग अवस्थाएं, प्रीनेंटल स्टेज, ठीक है, पैदा होने से पहले, इसके बाद पैदा होने के बाद शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, इसके बाद युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। गर्भवती महिला की देखभाल, कैसे गर्भवती महिला की देखभाल की जाती है, किस तरीके से उसको हॉस्पिटल चेकअप के लिए लिया जाता है, उसे खाने पीने में कौन कौन सी चीज देना है, उन सबको। टीकाकरण 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुपोषण के 8 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं, और सामान्य बीमारियों के 8 प्रश्न बनने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस चीज को ध्यान से नहीं देखा, हर एक टॉपिक, पोषण का मतलब सिर्फ विटामिन और ये नहीं है कि पढ़े जा रहे हैं। आप इसको देखिएगा, सिर्फ पोषण, यहां पे पोषण के 10 ही प्रश्न आएंगे। जीवन में विभिन्न अवस्थाओं के 8 प्रश्न आने वाले हैं। क्या आपका ये टॉपिक कंप्लीट है? फिर इसके बाद देखिए गर्भवती महिला की देखभाल से 7 प्रश्न आएंगे। क्या आपको ये टॉपिक क्लियर है? टीकाकरण के 8 प्रश्न आने वाले हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय क्रम के आपके पास देखिए 6 प्रश्न आएंगे, कुपोषण के 8 आएंगे, और सामान्य बीमारियों के सिर्फ 8 प्रश्न आने वाले। इसको ध्यान में रखना है, पूरा सिलेबस आपको सामने होना चाहिए, इसकी तैयारी करना है। ऐसे ही सामान्य ज्ञान की अगर हम लोग बात करें, यहां पे देखिए योजनाओं से, सामान्य ज्ञान में विभागों की योजनाओं से 10 प्रश्न आएंगे, नियम अधिनियम एवं अधिकार से 10 प्रश्न आएंगे, शारीरिक संरचना से 8 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से 7 प्रश्न आने वाले हैं, सामान्य गणित से और सामान्य तर्क शक्ति से 10 प्रश्न आने वाले हैं। प्रबंधकीय गुण में देखिए संचार एवं परामर्श से 12 प्रश्न आने वाले, विकास की अवधारणा एवं उसकी चुनौतियों से 10 प्रश्न आएंगे, नेतृत्व से 8 प्रश्न आने वाले, संप्रेषण की परिभाषा और माध्यम से 7 प्रश्न आएंगे, और सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन से 8 प्रश्न आएंगे। इसको एक बार देख लीजिए, किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं, क्लियर कट होना चाहिए। और यहाँ पे चतुर्खंड में देखिए बाल विकास के परिचय से 12 प्रश्न आएंगे, शालापुर शिक्षा इंपॉर्टेंट है, शालापुर शिक्षा से 12 आएंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से कितने आएंगे, 10 आएंगे, बाल देखभाल एवं संरक्षण से 11 आएंगे। अब बहुत सारी बहनें हैं, बाल विकास का परिचय 12 नंबर के लिए पूरा जीवन लगा दिया, पढ़े जा रहे हैं बाल विकास का इतिहास दुनियादारी। पर यहां पे देखिएगा बाल देखभाल एवं संरक्षण से 10 प्रश्न आएंगे, ये बहुत कम समय लेता है, और इससे भी कम समय लेता है विशेष आवश्यकता वाले बालक और उनकी देखभाल कैसे करना है। समझ पा रहे हो? हर एक टॉपिक का उन्होंने पहले से बता रखा है पिछली 2017 में कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, तो आपको उतना ही समय उस टॉपिक पे देना है। जहां पर ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं वहां पर ज्यादा समय देना है।
मास्टर प्लान क्या है सर? मास्टर प्लान यह है कि इस सिलेबस को सामने रख के आपको एक स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाना होगी। क्या इन सभी टॉपिक मेरे क्लियर हैं? सबसे पहले सभी टॉपिक क्लियर करना है। टॉपिक करने के बाद क्या सभी के आपने टेस्ट दिए? ये सवाल उठता है। टॉपिक वाइज क्या आपने पोषण के कम से कम 10 टेस्ट होना चाहिए, आपको जीवन में देना चाहिए। गर्भवती की जीवन की अवस्थाओं के कम से कम 10 टेस्ट आपने दिए, गर्भवती की देखभाल के 10 टेस्ट आपने दिए, टीकाकरण से 10 टेस्ट आपने दिए, स्वास्थ्य के 10 टेस्ट दिए, कुपोषण के 10 टेस्ट, इन सभी के 10-10, भले 20-20 नंबर के टेस्ट क्यों ना दो, 10-10 टेस्ट आपने दिए हैं कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ने के बाद आपने रिवीजन कितनी बार किया है? 1 बार किया है, 2 बार किया है कि 3 बार किया है? कम से कम हर एक टॉपिक का आपको 5 बार बहनों रिवीजन करना है, 5 बार रिवीजन करना है, तब जाके ये चीजें याद हो जाती हैं। तो यकीन मानिए अगर आपने पढ़ लिया, 5 बार रिवीजन नहीं करा, 5 बार रिवीजन नहीं करा, आपके पास कोई फॉर्मूला कॉपी नहीं है जो एग्जाम के पहले आप उसको पढ़ पाओ, आपके पास माइंड मैप नहीं है, आपके पास एक शानदार कंटेंट नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको सबसे पहले तो इस पूरे को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद 60 दिन का मास्टर प्लान कैसे परीक्षा पोर्टल आपको पढ़ाने वाला है। पहले मैं आपको कुछ 10 टिप बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं बताने वाला हूं। यहां पर देखिए कुछ टिप्स मैंने आपको दी है कि किस तरीके से आप इस पूरे के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यहां पे देखिए महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, वो आपको फॉलो करना है। पहली टिप्स जो है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न को समझें। क्या पाठ्यक्रम है, क्या क्या उसका पैटर्न होने वाला, उसको आपको समझना, जो मैंने आपको बता दिया। सिलेबस का गहन अध्ययन करें और परीक्षा के स्वरूप को जाने। गहन अध्ययन करें, परीक्षा के स्वरूप को जाने, परीक्षा के पुराने पेपर को आप देख लें। समय प्रबंधन करें, एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं और समय का सही उपयोग करें। बहनों, एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको तैयारी करना है, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी करने बैठे। एक टाइम टेबल होना चाहिए, चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर समय आपको देना है। मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करें, पोषण, बाल विकास, सामान्य ज्ञान, प्रबंधन कौशल। जोर दें मुख्य विषयों पर। गलत रीजनिंग के चक्कर में, कंप्यूटर के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करें। जो ज्यादा नंबर का आएगा उस पर ज्यादा फोकस करें। गुणवत्ता अध्ययन सामग्री का चयन करें। गुणवत्ता, आपको अच्छी किताबें मार्केट से लेना है, ऐसा नहीं कुछ भी ले ली पढ़े जा रहे हैं। गुणवत्ता सामग्री का ध्यान रखना है। बहुत सारे कोर्स है मार्केट में, तो आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना है। महंगे सस्ते की बात नहीं होती, किसी का थोड़ा सा महंगा है तो आप क्या बोला महंगा है, अरे महंगा क्वालिटी होती है यार। जीवन में कभी भी चीज देखोगे ना आप, तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनल गाइडेंस, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक अच्छी रखना है। नोट्स, ऑनलाइन संसाधन जैसे कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हो गया या कोर्स हो गए, वो भी आपको सोच समझ के ध्यान रखना है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ये 60 दिन आपका जीवन बदल सकते हैं और ये 60 दिन आपका जीवन खराब भी कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में। मॉक टेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दें, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें, फिर एफएलटी दें, ज्यादा से ज्यादा दें, जिससे आपका क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट पर अध्ययन दें, समय समय पर पुनर्वलोकन करें। इसका मतलब होता है रिवीजन करें, समय समय पर रिवीजन करना है। नियमित रूप से अध्ययन किए गए विषयों का भी रिवीजन करें, जो आप डेली कर रहे हैं उसका भी रिवीजन करें। स्वास्थ्य और मानसिक तैयारी, भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मौसम खराब चल रहा है, पता चले बीमारी हो गई, डेंगू फैल रहा है, उसका ध्यान रखना। खाने पीने की भी चीजों का ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य, आपकी मेंटलिटी क्या कर रही है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपके अंदर जोश और जुनून है कि नहीं, आप कितने पॉजिटिव है, आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है बहनों। अगर एक बार आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, फिर कुछ नहीं हो सकता। मानसिक स्वास्थ्य, हाँ मेरा होगा और निश्चित ही मेरा होगा, और मेरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूं, तो 100% मेरा होगा। थोड़ा सा भी, बिल्कुल 1% भी चांस नहीं होगा, 101% मेरी संभावना मेरा तो होगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूं। तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सकारात्मक सोच रखें, खुद पर विश्वास रखें और परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही अपनाएं, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुद पर विश्वास रखना है और इस एग्जाम को देना। अब बोले सर वो 60 दिन का प्लान क्या है? भाई 60 दिन का प्लान में क्या 60 सेकंड में आपको 1 मिनट में नहीं बता सकता। उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्लान बना रखा है। कैसे देखिएगा, पूरा प्लान देखिएगा। यहां पर हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए बेच लेके आए। इसका नाम है शक्ति बेच अगेन। जैसा कि आपको पता है कि भाई नवरात्रे आ रहे हैं, और राजस्थान में जब महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई थी, तो यकीन मानिए हमने एक शक्ति बेच लॉन्च करी थी, और शक्ति बेच की वजह से वहां पर सैकड़ों सिलेक्शन हम लोगों ने दिए। आप हमारे
टेलीग्राम पर हमारे उस पर देख सकते हैं कितने लोगों ने हमारा पार्टिसिपेट किया, राजस्थान के लोगों ने और राजस्थान की बहनों ने, और सिलेक्शन लिया। तो शक्ति अगेन आ रही है। 3 अक्टूबर नवरात्रि का प्रारंभ है, बहुत शुभ दिन है, आपकी तैयारी के लिए 4 चांद लगा सकते हैं। सब कुछ जो हमारा 2499 का कोर्स था ना, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट हमने कभी जीवन में नहीं दिया इस एग्जाम को लेकर। 999 में सब कुछ जो 2499 में मिल रहा है ना, वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। और एक 60 दिन की मास्टर प्लानिंग के साथ हम आपको तैयारी करवाएंगे, और यकीन मानिए बहनों, तैयारी भी करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, फार्मूला भी सॉल्व करवाएंगे, हर एक चीज हम लोग करवाने वाले हैं शक्ति बेच अगेन में। तो शक्ति बेच से जुड़िए, अभी भी मौका है, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए, आज जुड़ जाइए। 3 तारीख से नया एकदम फ्रेश बैच आपके लिए लॉन्च हो रहा है, मजा आ जाएगा। अगर आप वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहे हैं तो चाणक्य बैच मात्र 499 में आपको मिल रहा है। आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार उनको बताना 499 में यार बहुत गजब का कंटेंट, बहुत गजब की मास्टर प्लानिंग के साथ उनको भी पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आने वाली 5 तारीख को शनिवार के दिन हम एक बहुत ही शानदार टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है लखपति बहना टेस्ट। 1 लाख से भी ज्यादा के इनाम हम लोग उस टेस्ट में बच्चों को, बहनों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको देने वाले हैं। पहली रैंक पर 5100 रुपए है, सेकंड रैंक पर 2100 रुपए है, थर्ड रैंक लाने पर 1100 रुपए, और सबके साथ हमारा कोर्स फ्री है। 2499 वाला कोर्स फ्री है। इसके बाद 4 से लेकर 14 रैंक तक के लिए हमारा कोर्स फ्री है। फिर बुक, हमारी जो एमसीक्यू की बुक है, इतनी शानदार मोटी बुक दी जा रही भैया, 10 रैंक वालों को ये हम लोग किताब देंगे, बहुत ही शानदार किताब है, ये हम लोग देने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग फॉर्मूला कॉपी, जो हमारी नई फॉर्मूला कॉपी लॉन्च होने वाली कमिंग सून, वो हम लोग 100 बहनों को देने वाले हैं जो इस टेस्ट में 100 रैंक तक लाएगी। यानी कि 126 लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। करना क्या है, परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, 21 रुपए से रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी सीट बुक करना है, जिससे आप 5 तारीख को जब पेपर दें तो आपका सिलेक्शन भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम के पहले आपको पता चल जाएगा पेपर कैसा होता है, तैयारी कैसे होती। बहुत तैयारी करी हो ना करी हो, किताबें ली हो ना ली हो, फिर भी टेस्ट देना है, और ये टेस्ट पूर्णतः ईमानदारी के पे बेस होगा। बहुत ईमानदारी हम लोग बरतेंगे, कहीं भी चीटिंग का कोई संभावना नहीं है, और हम ईमानदार हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है, ईमानदारी से काम करता है, वो आगे बढ़ता है। आपसे भी गुजारिश है, ईमानदारी से इस टेस्ट को दीजिए, और अपने चाहने वाले जितने भी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर करिए, सबको बताइए। आने वाले 5 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, परीक्षा पोर्टल करवा रहा है, और ये 60 दिन का जो मास्टर प्लान से अगर आप पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो ज्वाइन करिए शक्ति बैच। मिलते हैं डायरेक्ट शक्ति बैच में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।